Stop if you are a graduate, if you hold a BTech, BCom, BSc or an MBA degree. Close this video right now because this strategy video is not for you. But if you are a 10th pass, you are a 12th pass, if you are currently in college and waiting for that degree, then you have a golden opportunity, my idea. The jackpot of 2026, RBI has released 572 वैकेंसीज फॉर ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट. तो बहुत बहुत सुनहरा मौका है आरबीआई में घुसने का. ठीक है, 572 वैकेंसीज है. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एवरीबडी नोज कि इट इज़ द एपेक्स ऑफ ऑल बैंक्स. तो एक जो बैंक्स का बॉस है उसमें आपको घुसने का एक मौका मिल रहा है. ठीक है, अब देखो गाइस, अपने सब बात करेंगे डिटेल में. ठीक है, आई एम सुमित अग्रवाल, एक्स बैंकर, आईबीपीएस पीओ. ठीक है, तो अपने सब डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या सिलेबस वगैरह है, कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं. ठीक है, और बहुत जल्दी इसे निपटा देंगे. ठीक है, अब देखो 4 सेक्शंस है. ठीक है, सब में 30 क्वेश्चंस और सबके 1 मार्क्स ईच. ठीक है, दिक्कत नहीं है. ठीक है, बट जो दिक्कत है ना वो है ये वाला, ये जो 90 मिनट्स है ना, ये 90 मिनट्स क्या है, ये 90 मिनट्स है आपका कंपोजिट टाइम. एंड जो कंपोजिट टाइम है यही है आपका साइलेंट किलर. यही है जो आपका कट ऑफ को बहुत बढ़ाएगा. ठीक है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इसकी कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है. बहुत हाई जाने वाली है क्योंकि जो पेपर है ना वो बहुत ईजी आएगा. इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं. ठीक है, अब ये साइलेंट किलर क्यों है? क्योंकि देखो जीए और इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. ठीक है, अब पहले क्या होगा, अगर मान लो अगर आपका सेक्शनल टाइमिंग होता तब क्या होता, आपके पास लिमिटेड टाइम ऑफ है एक रीजनिंग सेक्शन के, लिमिटेड टाइम है आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए. ठीक है, और इंग्लिश और अवेयरनेस में आपका टाइम बच जाता है तो वो टाइम वेस्ट जाता है. तो इससे कट ऑफ थोड़ी कम रहती है. बट अब आपको क्या 90 मिनट्स का आपको एक कंपोजिट टाइम मिला हुआ है, तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश तो आदमी जल्दी कर लेंगे, तो रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा. ठीक है, अपने बात करेंगे कि कितने टाइम कौन से सेक्शन में देने हैं. ठीक है, उससे पहले आप एक बार सिलेबस देखो. ठीक है, चारों सेक्शन का एक बार देखते हैं कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अब रीजनिंग की अगर बात करें जो कि मेरी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो चाइनीज़ कोडिंग आएगी आपकी. कोई वैसी वाली कोडिंग नहीं आएगी कि आपको जो बैंक्स में आती है डिफ़िकल्ट कोडिंग्स, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए रहेंगे, अब वर्ड्स का फर्स्ट लेटर प्लस 3 लेटर करके, उस टाइप की आपकी कोडिंग्स नहीं आएंगी. ठीक है, आपकी सिंपल चाइनीज़ कोडिंग आएगी. सिलोजिज्म सिंपल, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स और वर्ड्स, जैसे कि सपोज आपको मान लो 4 3 1 5 2 3 7 2 1 1 9 8, ऐसा कुछ आपको 4-5 नंबर दे दिया. आपको बोला गया है कि इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 3. है कुछ नहीं, है सिंपल, लेकिन कितना आप क्विक करते हो, क्योंकि ये जो पूरा जो गेम होने वाला है स्पीड का होने वाला है कि कितनी आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी रहती है. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन वगैरह आ गया, डायरेक्शन सेंस सिंपल, ब्लड रिलेशंस अगर आएगा तो बहुत सिंपल सिंपल आएगा, कुछ टफ नहीं आएगा. ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अब बॉक्स बेस्ड पजल आता है. ठीक है, वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि एक बॉक्स के ऊपर इतना है, थर्ड बॉक्स ऊपर, थर्ड बॉक्स नीचे, 3 बॉक्स के डिफरेंस हैं वगैरह वगैरह आएंगे. बट इसमें वेरिएबल नहीं होगा. ऐसा नहीं कि आपको बोल देंगे कि बॉक्स की अरेंजमेंट करनी है एंड ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर. इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वेरिएबल नहीं आएगी, सिंपल आएगी. मंथ बेस्ड पजल आएगी आपकी, आ सकती है. सर्कुलर अरेंजमेंट आएंगे, मान लो एक सर्कल दे दिया, बोला गया 8% है फेसिंग इनसाइड, और कोई वेरिएबल नहीं कि उन्हें कोई एक फ्रूट पसंद है, कलर पसंद है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, सिंपल. लेकिन आपको होना पड़ेगा क्विक. क्विक इन द सेंस कि आपको जो शॉर्टकट्स है वो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतने आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि आप एकदम तुरंत से उसको पकड़ लो. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि 8 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट. ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, तो अब 3 पर्सन्स ए एंड बी, तो आप यहाँ पे ए बना के 1 2 3 बी ऐसे नहीं कर. ठीक है, ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर अरेंजमेंट में 8 लोग हैं, अगर उन लोग के बीच में 3 लोग हैं तो वो ऑपोजिट ही बैठेंगे.
तो यहाँ पे आपका मान लो 0.5 सेकंड बचा ना, या 1 सेकंड बचा ना, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब लीनियर रो आएगा, इसमें भी आपकी कोई वेरिएबल नहीं आएगी, सिंपल बोल देंगे एक रो है, उसमें 8 पीपल है, दे आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, लेफ्ट राइट वगैरह के डायरेक्ट बताएंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोर बेस्ड पजल, उसमें भी वेरिएबल नहीं आएगी, यहाँ पे कोई आपको वैकेंट फ्लोर की कॉम्प्लिकेशंस नहीं देंगे उन लोग कि 2 फ्लोर्स आर वैकेंट, ये वो, उसमें कंफ्यूजिंग कुछ होगी ही नहीं, एकदम सिंपल डायरेक्ट होगी। स्क्वायर बेस्ड आ गया आपका, 8 पर्सन बोल देंगे, 4 कॉर्नर्स में बैठ रहे हैं, 4 साइड्स में बैठ रहे हैं, ठीक है, ईच साइड में 1 पर्सन और ईच कॉर्नर में 1 पर्सन, ठीक है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ दे आर फेसिंग आउटसाइड, या कॉर्नर वाले इनसाइड, साइड्स वाले आउटसाइड, नहीं, या तो सारे इनसाइड या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे सकते हैं कि सारे आउटसाइड, ठीक है। अब जो लॉजिकल रीजनिंग आती है, ठीक है, इसके चांसेस काफ़ी रेयर है, ठीक है। मे बी एक क्वेश्चन बाई चांस आ गया तो आ गया, तो आपको इतना ज़्यादा माथा नहीं मारना है लॉजिकल रीजनिंग में, तो चांसेस आर रेयर, बट यू नेवर नो कि क्या कुछ चेंज कर दे, ठीक है। बट मेन फोकस आपका बाकी टॉपिक्स पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें हैं रीजनिंग को लेके, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस आने, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि है बहुत इजी, ठीक है, एंड आपको बस जल्दी करना है कि कितना आप जल्दी करते हो। तो आपकी एक तो कैलकुलेशंस बहुत तगड़ी होनी चाहिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में, बहुत तगड़ी। और आपको जैसे 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 1 से 25 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए, आपको परसेंटेजेस याद होने चाहिए, जो रेशियो होती है। जैसे मैं आपको बोलूँ 1/7 कितना होता है, 14.28%, ठीक है। तो आपको 1 से लेकर 30 तक के परसेंटेज, 1 से 30 नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक के तो परसेंटेजेस आपको याद होने चाहिए। और जो कॉमन परसेंटेजेस होते हैं ना, कि मान लो 4/7 कितना परसेंट है, ये कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप के आप याद करके रखो। 7/8 कितना है, 87.5% होता है शायद ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कॉमन, क्योंकि एग्जाम में कोई भी जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह आएगा वहाँ पे अगर 7/8 आ गया, ठीक है, और आप इसको फाइंड कर रहे हो कि 1/8 कितना परसेंटेजेस होता है, 100 में से उसको माइनस कर रहे हो, इतना नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट जो कॉमन है, ठीक है। नंबर सीरीज सिंपल सी आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका टेबुलर DI आ गया, लाइन ग्राफ आ गया, या फिर बार ग्राफ आएगा, ठीक है, एकदम सिंपल। अब जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होंगे ना, जो 10 क्वेश्चंस होंगे अप्रॉक्स, ठीक है, तो अरिथमेटिक के भी जो टॉपिक्स है, इतना सारा आपका टॉपिक्स है, ठीक है। अब इसमें भी आपके एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत कोई टफ पूछ लिया, टाइम इन वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में, एज बेस्ड। अब जैसे लेकिन आपको क्या होना पड़ेगा, मान लो एज बेस्ड का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एकदम जो बेस्ट तरीका है, चाहे वो आप रेशियो से कर रहे हो या कोई भी XYZ मेथड से कर रहे हो, वो आपका एकदम शॉर्टकट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप X ले लेके कर रहे हो, ठीक है। अगर आप X ले लेके कर रहे हो तब तो फिर एग्जाम क्लियर होने से रहा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आप कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं अगर जनरल इंग्लिश की, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन आपकी एकदम सिंपल आएगी। ऐसा नहीं कि द हिंदू का कोई आपसे एडिटोरियल पूछ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। मैक्सिमम आपकी क्या आएगी कि कोई एक स्टोरी आ जाएगी, ठीक है, मान लो एक कोई ग्रीडी किंग के ऊपर आ गई, फार्मर एनी सन्स के ऊपर आ गई, एक कोई क्लेवर थीफ, मतलब एक सिंपल सी बेड टाइम स्टोरी होती है ना, उस टाइप की आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगी। हिंदू के एडिटोरियल्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब जो वोकैब होती है, एंटोनियम सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली जो एंटोनियम सिनोनिम्स है ना, वो आपको आरसी के अंदर ही पूछ लेंगे, ठीक है। आरसी के अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जो स्टोरी रहेगी, उसके अंदर कुछ कुछ तो टफ वर्ड्स होंगे, ठीक है, टफ तो क्या, सिंपल सी, तो उसी के ऊपर एंटोनियम सिनोनिम पूछेंगे। तो अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं भी पता है तो भी आप वो लाइन पढ़ के तो उसका मीनिंग डेफिनेटली डिटरमाइन कर लोगे ना, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। अब क्लोज टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें भी एक पैराग्राफ देगा, मोस्ट प्रोबेबली एक स्टोरी ही आएगी और उसमें ब्लैंक्स वगैरह रहेगी, ठीक है। ये भी सिंपल सा ही आएगा, एरर डिटेक्शन या फिर स्पॉटिंग द एरर्स वगैरह आ गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गए, मिसस्पेल्ड वर्ड्स आ गए। अब जो मिसस्पेल्ड और
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होते हैं ना, ये वाले होते तो बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह देखने हैं, सिंगल फिल्टर्स, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो कि पैराजम्बल्स होता है, पैराजम्बल्स भी बहुत सिंपल एक स्टोरी टाइप या एक मतलब नहीं होता है, आपको एकदम पढ़ के समझ में आ जाएगा। कोई इसमें बहुत टफ कुछ भी नहीं आने वाला, एकदम जनरल इंग्लिश बोलते हैं ना, एकदम सिंपल इंग्लिश आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगर जनरल अवेयरनेस की। अब जनरल अवेयरनेस क्या है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है और डिसाइडिंग फैक्टर भी होने वाला है, क्योंकि देखो इसमें तो आप देखोगे और मार्क करोगे, ठीक है, और बाकी जो रीजनिंग हुआ, क्वांट्स हुआ, ये तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। ये हो सकता है कि आप 20 मान लो आप 40 सेकेंड्स में कोई क्वेश्चन कर रहे हो और किसी ने उसे 30 सेकेंड्स में कर लिया, यही तो, लेकिन आप कर ले रहे हो, ठीक है। हो सकता है क्यूमुलेट करके आपके 1-2 क्वेश्चंस कम हो बाकी लोग से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जनरल अवेयरनेस में आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको बहुत बहुत अच्छी एज मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस में आता क्या है। देखो जो स्टैटिक जीके होती है, ठीक है, और स्टैटिक बैंकिंग होती है, इसके 18 to 20 क्वेश्चन रहते हैं। देखो ये मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसके हिसाब से देख के बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इस साल अगर कुछ चेंज करे तो वो अलग बात है, आरबीआई की ऊपर है, बट जनरल आप लो तो 18 to 20 क्वेश्चन आए, तो आप इस हिसाब से प्रिपरेशन अपनी करो, ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस देना है स्टैटिक जीके और स्टैटिक बैंकिंग में, ठीक है। तो वेरी कर सकता है बट स्टिल, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मेनली आपको फोकस करना है स्टैटिक जीके, स्टैटिक बैंकिंग, ठीक है। अब स्टैटिक बैंकिंग में आपका क्या आ गया कि आपसे पूछ लिया बैंकिंग के हेडक्वार्टर्स क्या है, कब स्टैब्लिश्ड हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको पता ही है। अब करंट अफेयर्स कितने मंथ्स के करने, देखो अगर आप 4 to 5 मंथ्स के कर लो, ठीक है, बट आपको अच्छे से करते हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में आपको 4 to 5 मंथ्स के अपने करंट अफेयर्स बढ़िया से कर ले, 4 मंथ्स के तो एकदम अच्छे से कर लेने, ठीक है, बट आप 5 मंथ्स के कर लो, ठीक है। 5 मंथ्स के एटलीस्ट आप करंट अफेयर्स कर लो। अब करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या में आपको फोकस करना, आपको स्पोर्ट्स में बहुत फोकस देना है, बहुत फोकस देना है, ठीक है। स्पोर्ट्स में कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई नई सेंचुरी आ रही है, कोई कुछ भी XYZ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी इस टाइप की आ रही है न्यू, तो उस पर आपको ध्यान देना है। अगर कोई कैबिनेट पोर्टफोलियोज वगैरह चेंज हो रहा है उस पर आपको ध्यान देना है, अपॉइंटमेंट्स पे ध्यान देना है, अवार्ड्स पे ध्यान देना है, कोई रिसेंट में कोई बुक्स आई है तो उनके ऑथर्स वगैरह को ध्यान देना है, ठीक है। तो अवार्ड्स वगैरह पे मैंने आपको बोला ही, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके एंड स्टैटिक बैंकिंग में आपको ये सब करना है। मान लो ज्योग्राफी में आपको सेंसस के हिसाब से, जो 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। हाईएस्ट लोएस्ट लिटरेसी, ठीक है। फिर आपको स्टेट से रिलेटेड पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट स्टेट, फिर कौन से स्टेट को क्या बोलते हैं, ठीक है, पिंक सिटी कौन सी है, इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिक, ठीक है। फिर आपको पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जो फेमस वर्ल्ड साइट्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी में सिर्फ आपकी इंडियन ज्योग्राफी आएगी, ठीक है, आपको कंट्री से भी पूछा जाएगा, बट वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होगा कि विच कंट्री इज कॉल्ड दिस, ठीक है। सपोज आपको आ गया विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपको, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। विच कंट्री इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके आपको पूछेंगे, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर में आपको टेम्पल के लोकेशंस पता होने चाहिए, फोक डांसेस, हेरिटेज साइट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होना चाहिए। कुछ भी आपसे पूछ लिया कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कौन सा है या फिर XYZ डेज पूछ लिए, ठीक है। पॉलिटी में आपको पता होना चाहिए मिनिमम एज क्या होती है इलेक्शन के लिए वगैरह, लोकसभा में कितनी सीट्स, फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिकल्स पढ़ना है कि आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 24 क्या बोलता है, इतना कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हाँ, बेसिक बेसिक जो आर्टिकल्स है, जैसे सिंपल सिंपल जो रिपीटिंग आर्टिकल्स है, वो आप एक बार ग्रो थ्रू कर दो, ठीक है। अब बैंकिंग हेडक्वार्टर्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो बैंकिंग हेडक्वार्टर्स तो कॉमन है, ठीक है, ये चांसेस है काफ़ी हाई, ठीक है। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनके आप देख लो, NHB हुआ, नबार्ड हुआ, ठीक है। आपको सिंबल्स पता होनी चाहिए, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स पता होनी चाहिए, ठीक है। और स्पेशली अगर करंट अफेयर्स में भी कोई स्कीम आई है तो वो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब विटामिन्स यूनिट्स वगैरह के आप देख लिए। अब जो सुपरलेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुपरलेटिव्स,
जो लार्जेस्ट ये होता है ना, लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, स्मॉलेस्ट ये, हाईएस्ट वगैरह आपको पूछनी है, ठीक है। और आरबीआई के स्पेसिफिक्स आप ज़रूर देख लेना कि हिस्ट्री, उसकी सब्सिडरीज क्या है, स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। सेक्स रेशियो आप सेंसस में से देख लेना। बट आपको इसमें क्या ध्यान देना है ना, तो जितने भी चीज़ें होंगी, कोई रैंकिंग है, कुछ भी है, तो आपको बस फर्स्ट, और जैसे आपको सेक्स रेशियो, तो फर्स्ट एंड लास्ट आप स्टेट्स देख लो। आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कि थर्ड कौन से हैं रैंक में, ठीक है। बहुत डीप आपको नहीं जाना है करंट अफेयर्स में, समझ रहे हो, मतलब ओवरऑल लाइन पढ़नी है, ओवरऑल लाइन के अंदर नहीं जाना। जैसे बाकी के जो बैंक एग्जाम्स में क्या होता है, जो हेडिंग होती है, हेडिंग के अंदर जो डेटा होता है वो डेटा के अंदर से पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, बात करते हैं जीए और इंग्लिश की पहले, ठीक है। जीए में आपको मैक्स टू मैक्स देना है 8 मिनट्स, इंग्लिश आपको देना है मैक्स टू मैक्स 12 मिनट। अब बच गया आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। टाइम कितना बच गया आपका, 70 मिनट्स। तो ये हो गया आपका कंपोजिट टाइम, 70 मिनट्स आपको देना है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में। अब होता क्या है, ये कंपोजिट टाइम में क्या होता है ना कि आप एक क्वेश्चन पे टेंड हो जाते हो ज़्यादा टाइम देने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको एक कोई पजल आई, आपने पजल की, ठीक है, सिंपल पजल है, बट आपने हो सकता है कोई रॉन्ग इन्फो पढ़ ली। दिया गया था ए इज़ 2 प्लेसेस अबव बी, आपने पढ़ लिया ए इज़ 2 प्लेसेस बिलो बी, ठीक है। अब बार बार आप इसको यही पढ़ रहे हो, ठीक है, बार बार यही पढ़ रहे हो, आपका वो दिमाग में वो बैठ गई है, ठीक है। आप आंख से तो देख रहे हो बट समझ रहे हो यही हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप बार बार रॉन्ग ही करोगे, आपको अपने ऊपर भी गुस्सा आएगा, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। बट होता क्या है कि जो कि आपके पास टाइम है, कंपोजिट टाइम, आप क्या होते हो, जब इतना टाइम वेस्ट कर दिया तो थोड़ा सा और वेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो आप टेंड हो जाते हो, आप में एक वो आ जाती है कि आप ज़्यादा टाइम दे दो पजल्स में। तो ये गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। भले ही आप में ये जो टाइम का टिकटॉक नहीं है, बट आपको वो टिकटॉक टाइम का लेके चलना होगा, वो प्रेशर आपको लेके चलना होगा। बोलते हैं ना कि इफ़ यू लव अ क्वेश्चन टू मच देन यू विल लूज द गेम। सच बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन से प्यार नहीं होना चाहिए, ठीक है। जल्दी उसको बस निपटाना चाहिए कि कितना जल्दी मैं उसको निपटा सकता हूँ, ठीक है गाइस। एंड बात करते हैं अगर कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखो वो तो पेपर पे डिपेंड करता है, बट आपको टारगेट एटलीस्ट 110 प्लस लेके चलना ही है आउट ऑफ 120। आई नो आप लोग को लग रहा होगा सर कुछ भी बोल रहे हैं, बट ट्रस्ट में गाइस, अगर पेपर इजी आता है जो कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो कट ऑफ इतनी जानी, मतलब इतना आपको एटलीस्ट टारगेट करके चलना पड़ेगा 110, क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी स्टेट्स की क्या कट ऑफ जाती है, बट आपको टारगेट 110 प्लस लेके चलना है। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। इतने तो आपको अटेम्प्ट करने ही है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ करने, क्योंकि जो कंपोजिट टाइम है ना, वो आपकी डेफिनेटली कट ऑफ बढ़ाए। क्योंकि आप समझो 8 मिनट्स में आपने जीए कर लिया, 12 मिनट्स में इंग्लिश कर ली, ठीक है, 70 मिनट्स आपके पास बचे हुए हैं, क्वेश्चन है 60, ठीक है, 1 मिनट से भी ज़्यादा है आपके पास एक क्वेश्चन का, एंड बहुत हलवा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस अगर आप फंस गए कहीं पे, कोई पजल में फंस गए या कोई एक सिंपल जगह फंस गए, तो अलग बात है, ठीक है गाइस। तो आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। अब करना क्या है, 39 डेज आपके पास बचे हैं, ठीक है। अब 39 डेज में मान लो मैक्स टू मैक्स आप बोल लो कि 19 डेज में आपको पूरा कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे कौन सा आपको शॉर्टकट यूज़ करना है, सब कुछ A to Z चीज़ आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट के जो 20 डेज होंगे ना, लास्ट के जो 20 डेज है उसमें आपको मॉक्स लगाने, ठीक है, और आपको जीए करनी है। देखो इंग्लिश तो डेफिनेटली अब तक आपकी हो गई होगी, क्योंकि इंग्लिश में आप और क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो इंग्लिश डेफिनेटली आपकी हो गई होगी, रूल्स वगैरह आप एक बार चेक कर लोगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आपको ये तो आपको लास्ट के 20 डेज में इस पर फोकस आपका होना ही चाहिए, ठीक है। मॉक्स इसलिए क्योंकि आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आप
जैसे स्मार्ट कीड़ा के जो स्पीड ड्रिल्स हैं, ठीक है, आप वो स्पीड ड्रिल्स लगा सकते हो, ठीक है, और आप मॉक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब फ्री ट्रायल्स भी अवेलेबल है स्पीड ड्रिल्स की, ठीक है, 5 या कितनी स्पीड ड्रिल्स के लिए फ्री ट्रायल्स है, तो आप फ्री ट्रायल्स लगाओ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो, अदरवाइज आपको कुछ भी करो, बट आपको ये होना चाहिए कि मतलब टाइम बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नॉर्मल अगर आप पीडीएफ से कर रहे हो, ठीक है, टेलीग्राम से पीडीएफ उठा रहे हो, वहाँ से कर रहे हो, तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि द होल गेम विल बी ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, इतना मैं आपको श्योर बोलता हूँ। और ये मान के ही चलना है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, ठीक है गाइस। आई थिंक मैंने आपको क्लियर किया होगा। आई थिंक आपको रियलाइजेशन हुई होगी कि भले ही यहाँ पे ग्रेजुएट्स नहीं हो, ठीक है, बट आपको कंपटीशन मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट आपको रियलिटी पता होनी चाहिए एंड आपको उसके हिसाब से आज से प्रिपरेशन अपनी डबल करनी पड़ेगी, ट्रिपल करनी पड़ेगी, अगर आपको सिलेक्शन लेना। एंड बहुत अच्छा मौका है गाइज, क्योंकि आप समझ रहे हो आप आरबीआई में घुस रहे हो, ठीक है, एक बार आप आरबीआई में घुस गए, इंटरनल प्रमोशंस होगी तो आप ऑफिसर बनोगे, तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो चलो गाइज सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप एक बार स्पीड ड्रिल्स जाके चेक करो, देखो वहाँ पे फ्री ट्रायल्स है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली उसे परचेस करो, ठीक है। थैंक यू गाइज, टाटा, गुड बाय।